अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं रीजेंट कॉलेज लंदन के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन हैंडल करेंगे और क्वेश्चन होगा वाई रीजेंट कॉलेज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के कैश इंटरव्यू के अंदर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीजेंट कॉलेज के लिए और आपके भी मन में यही क्वेश्चन है तो इसको कैसे आंसर करना है, इसकी आज एक अप्रोच मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें हर आंसर के लिए मैं बताता हूँ कि जो स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल अलग से रहेगी। तो यहाँ पे भी हर स्टूडेंट की एक प्रोफाइल अलग रहती है। मैं एक स्टूडेंट की प्रोफाइल लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर इसकी सिमिलर आपके साथ प्रोफाइल मैच कर गई तो आप लकी हैं, आप भी इसी तरह से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस डिटेल के अंदर देखते हैं कि क्या है इस स्टूडेंट की प्रोफाइल में। अब स्टूडेंट है जो वो किसी बिजनेस कोर्स के लिए जाना चाहता है। जनरली वो मास्टर्स बिजनेस कोर्स के लिए जाना चाहता है जिसका नाम है MBA। ठीक है, सो इट्स अ वेरी कॉमन कोर्स। तो रीजेंट में MBA का बहुत अच्छा स्कोप है, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना चाहते हैं। सो नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ राहुल मेहता, डेट ऑफ बर्थ इज़ 12 मार्च 2002, नेशनैलिटी इज़ इंडियन, स्टेट ऑफ रेजिडेंस इज़ हरियाणा। तो यहाँ पे इसके एजुकेशन लेवल को आप ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले देखो इसने अपने टॉप पे क्या रखा हुआ है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA। तो मोस्ट रेलिवेंट जो है उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। बट सिमिलरली ये जो नीचे के जो पार्ट हैं जहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात हो रही है तो यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि क्लास 10। क्लास 10 इसने किसी स्कूल से कर ली। बोर्ड, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बस सिंपल इतना है कि बोर्ड अगर इसका इंग्लिश बेस्ड है ना, तो कोई स्टेट बोर्ड नहीं है तो इसकी इंग्लिश लेवल थोड़ी अच्छी हो जाती है। जो ईयर्स में इन्होंने पास किया, जितनी परसेंटेज से पास किया तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब जो इसकी लास्ट क्वालिफिकेशन थी वो थी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अंदर इसके पास थे 69%, यानी कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उससे थोड़े जो बोलते हैं मैच करते हुए नंबर्स अवेलेबल थे। तो ये रही बेसिक स्टूडेंट प्रोफाइल। अब इस स्टूडेंट का एकेडमिक समरी आप देखो। राहुल मेहता कंप्लीटेड हिज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन फरीदाबाद अंडर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और इसके जो एग्रीगेट स्कोर थे दैट वाज 69%। कोर्स वर्क के अंदर इसने कौन से सब्जेक्ट किए गए, अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस थी बैचलर BBA को यहाँ पे लेके आने के लिए, क्योंकि एकेडमिक समरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप किस तरह के आंसर्स देते हैं। एंड उन्हीं आंसर्स को कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो रिप्लाई है कैश इंटरव्यू के रिप्लाई के अंदर। तो उनके कोर्स वर्क के अंदर उन्होंने कौन से सब्जेक्ट पढ़े, जैसे कि मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स पढ़े गए हैं और इनको ही आप रिलेट कर सकते हैं आगे रीजेंट कॉलेज के साथ। उनके अबाउट कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे आप रिलेट करेंगे, आपका आंसर बहुत वेटेज वाला बनेगा। सो ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट स्टडी कंप्लीटेड 3-month इंटर्नशिप एट HDFC बैंक। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का भी थोड़ा आ गया। मतलब क्या हो सकता है, जो हमारे आंसर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो सकती है। हो सकता है उसको रीजेंट कॉलेज में जाना, वाई रीजेंट कॉलेज हो सकता है उसको जब ये अपना जॉब कर रहा था उस टाइम पे कहीं ना कहीं उसको कुछ एक्सपोजर मिला, या कोई डिमांड पता लगी कि भाई कंपनी में कोई जॉब है तो इसलिए चाहिए, या फिर जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था उसको पढ़ते पढ़ते पता लगा कि मेरे पास कुछ बेटर है करने के लिए। मूविंग टू द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इसके अंदर आप देखोगे तो राहुल की एजुकेशन है ना वो पार्टली सपोर्टेड थ्रू एन एजुकेशन लोन। मतलब बच्चा ठीक फैमिली से है और हम इसमें ये भी कंसिडर करेंगे कि उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत अच्छा और ट्रांसपेरेंट होगा, इसीलिए वो लोन के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। So loan is given by his father and which is currently being repaid and will be fully cleared within the 5 years। तो ये चीज़ें कुछ मैटर करती हैं इस हमारे आंसर को शेप करने के लिए कि भाई आफ्टर सम टाइम, क्योंकि लोन लिया है वापस देना भी है तो उसको रीपे करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है जो हम अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। His mother is not working and the family's main source of income is their business operations in Haryana, providing a stable and sustainable financial foundation. The family has also arranged separate funds of
पाउंड्स, कितने हैं, 34,000 पाउंड्स अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट टू फुली कवर राहुल्स ट्यूशन एंड लिविंग फीस फॉर ओवरसीज एजुकेशन। तो यहाँ से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने फंड्स अवेलेबल हैं, कितना उनका माइंड प्रिपेयर्ड अप है एजुकेशन के लिए। सो फ्यूचर गोल्स एंड मोटिवेशन, फ्यूचर के अंदर वो क्या करेगा, राहुल एम्स टू परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड टू गेन इंटरनेशनल बिजनेस नॉलेज। अब एक तो ऑप्शन आ गई कि वो हायर एजुकेशन अब्रॉड में ही करेगा। ग्लोबल एक्सपोजर एंड एडवांस्ड मैनेजेरियल स्किल्स, हिज प्राइमरी गोल इज टू सपोर्ट द फैमिली बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी गोल फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए है एंड हेल्प इट एक्सपेंड टू द नेक्स्ट लेवल बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मैनेजिंग टेक्निक्स। तो भाई यहाँ से क्लियर इंटेंशन पता लग गई ना कि वो MBA क्यों करके आना चाहता है अब्रॉड से, तो उसको अपने फैमिली बिजनेस के अंदर भी करना है। एंड मोर ओवर यहाँ पे उसने ये भी बोला हुआ है तो हायर एजुकेशन भी कर सकता है, हो सकता है MBA के बाद कोई और सूटेबल एजुकेशन कर सकता है जो उसके बिजनेस के अंदर काम देगी। एडिशनली इज ओपन टू ज्वाइनिंग अ रेप्यूटेड इंटरनेशनल MNC आफ्टर हिज स्टडीज। भाई यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमें भी पता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाएंगे तो अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए तो वहाँ भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे ये ऑप्शन भी डिस्कस की गई है। एक्सपीरियंस, ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज मिलेगी बिफोर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे मन है फैमिली बिजनेस में आके कंट्रीब्यूट करने का, बट कहीं ना कहीं मन के अंदर ये भी है कि अगर एक्सपोजर मिलेगा तो वो किसी MNC के अंदर भी चला जाएगा। सो नाउ द एबिलिटीज़, तो इस प्रोफाइल के अंदर जो हमने देखा तो उसके माइंडसेट के रिलेटेड हम थोड़ी सी ना चीज़ें डिराइव कर लेते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं ना तो आपका भी एक केस परसोना बनता है एंड उस परसोना के अंदर हम आपकी जो प्रोफाइल के अंदर देखते हैं कि मेनली आपकी एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ कौन सी है। तो ड्राइव्ड ट्रेट्स के अंदर हम बात करेंगे तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो सकता है उसका जितना भी रोल है उसका कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मतलब इट्स नॉट कंप्लीट, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रह जाता है। डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक फैमिली का डिसीजन बना हुआ है एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा डिटेल्स डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस एंड इसीलिए उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया। अब देखते हैं इस तरह के स्टूडेंट को किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर हम बात करें वाई रीजेंट कॉलेज की। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल टाइप्स लिख दिए हैं क्वेश्चन के। जनरल इसका मीनिंग सिमिलर है, अंडरलाइंग मीनिंग इनका एक होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट मेक्स रीजेंट कॉलेज लंदन वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर यू। आपके लिए रीजेंट कॉलेज लंदन क्यों एक अच्छी चॉइस बनता है, ठीक है। सो इट मीन्स वो ये जानना चाहते हैं, इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है, या फिर अगर आपका AI बेस्ड इंटरव्यू है तो वो मशीन ये जानना चाहती है बैकएंड पे कि आप क्यों रीजेंट कॉलेज लंदन को बेस्ट चॉइस कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन रीजंस यू चूज रीजेंट कॉलेज लंदन फॉर योर MBA स्टडीज। अब यहाँ पे आ गया कि भाई MBA का मन तो बना लिया, पर क्यों, क्या रीजंस हैं क्यों आपने चूज किया रीजेंट कॉलेज लंदन। तो इसके पीछे आपकी काफ़ी रिसर्च होनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि आपका आंसर यूनिक हो जाए। Why did you decide to study at Regent College London instead of other UK universities? अब अदर UK यूनिवर्सिटीज़ जब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके पास बैकएंड पे इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि भाई मैंने सो एंड सो यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने चेकलिस्ट में रखा था, उनके साथ भी कुछ कंपैरिजंस किए, उनको भी देखा और उसके बाद मैंने डिसीजन किया। तो आगे देखते हैं आंसर में कैसे करेंगे। What motivated you to select Regent College London for your postgraduate degree? Almost similar है इस वाले क्वेश्चन की तरह। How does Regent College London stand out compared to other business schools in the UK? भाई दूसरों के साथ क्लियरली क्वेश्चन यही मांग रहा है कि भाई अपना अगर आपने किसी तरह का कंपैरिजन किया ना तो वो दिखाओ, वो आपके आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। Why do you think Regent College London is the right place for your MBA journey? MBA जर्नी कंटिन्यूड है। MBA करने के बाद आपने जैसे बताया आगे मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी हायर एजुकेशन के अंदर फिर किसी कंट्री में जा सकते हैं, या फिर हो सकता है UK के अंदर ही कंटिन्यू कर दे। Is there any strong motivation for selecting RCL फॉर योर MBA, या कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है आपके पास। तो सभी क्वेश्चंस के अंदर
एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि आपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न बताना है जो आप ये क्लेम कर सकें कि भाई हाँ यही रीज़न है जिसके कारण मैंने यहाँ पे आना है। ठीक है जी। तो देखिए अब हमारा जो आंसर होगा उसमें हम एक अप्रोच फॉलो करेंगे, हाईलाइट रीसेंट अचीवमेंट्स दैट आर रिलेटेबल। बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग अप्रोचेज़ होते हैं। इस केस के अंदर इस स्टूडेंट के लिए हमने जो अप्रोच फॉलो किया वो बेस्ट सूटेड यही आ रही है कि हाईलाइट द रीसेंट अचीवमेंट दैट आर रिलेटेबल। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा सा बैक एंड पे रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि भाई कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। तो आपके पास कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद कुछ ऐसी न्यूज़ नज़र आ जाएगी। तो ये न्यूज़ है। सो न्यूज़ के अंदर क्या है, रीजेंट कॉलेज लंदन के अंदर क्या हुआ जी, RCL's राफेल डॉस सेंटोस, ये एक प्रोफेसर का नाम है, नॉमिनेटेड फॉर मास्टर्स टीचर ऑफ द ईयर एट द पोस्ट ग्रेड अवार्ड्स 2025। डेफिनेटली ये जो अवार्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो पोस्ट ग्रेड अवार्ड है जो 2025 के लिए, उसके लिए एक टीचर नॉमिनेट हो गया। अब डेफिनेटली अब थोड़ा सा आप ये भी देखेंगे कि कोई भी टीचर है जनरली एज सच तो नहीं आएगा। तो आपके लिए अब एक हिंट है कि आप इस प्रोफेसर का थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करेंगे। ठीक है, वो आप स्टडी कर सकते हो इंटरनेट से, आपको भी समझ आ जाएगा कि भाई ये पर्सन कौन है और यहाँ पे जो भी कर रहा है तो ये हमारे लिए कितना अच्छा रोल प्ले करेगा। सो ये न्यूज़ के अंदर क्या था, न्यूज़ के अंदर था, वी आर डिलाइटेड टू शेयर दैट राफेल डॉस सेंटोस, सीनियर लेक्चरर एट रीजेंट कॉलेज लंदन, हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर मास्टर्स टीचर ऑफ द ईयर एंड एट द पोस्ट ग्रेड अवार्ड्स। भाई क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि हमारे पास एक ऐसा फैकल्टी मेंबर है जिसकी बहुत सारी डिमांड है एंड मोर ओवर वो बहुत हाई लेवल के पोस्ट ग्रेड अवार्ड्स हैं जो उनके लिए रेकमेंड भी हो गया। अब आपके दिमाग में जो चीज़ आ गई है वो बिल्कुल सही आ गई है कि भाई आपने अपने आंसर के साथ इनको रिलेट करना है कि भाई मेरा क्यों था रीज़न, क्यों आना चाहता था मैं RCL के अंदर, तो यही मेरा एक रीज़न बन गया। तो आप इस पर्सन की ये जो न्यूज़ है इसका बेनिफिट उठाएंगे, इस न्यूज़ को आप यूज़ करेंगे अपने आंसर के अंदर। सो द वन ऑफ द मेन रीज़न आई चोज रीजेंट कॉलेज लंदन फॉर माई MBA इज़ द कॉलेज स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटी टीचिंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। सबसे पहले जो बोलते हैं ना तो बेस में आपने रिस्पॉन्स के अंदर क्या करना है, आपने तारीफ़ करनी है। ठीक है, तारीफ़ करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप देखो क्या हो रहा है। आई वॉज एस्पेशली इम्प्रेस्ड आफ्टर रीडिंग द रीसेंट न्यूज़ अबाउट मिस्टर राफेल डॉस सेंटोस, अ सीनियर लेक्चरर इन द स्कूल ऑफ बिजनेस, हु वॉज नॉमिनेटेड द मास्टर्स टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं इन पोस्ट ग्रेड अवार्ड्स 2025। हिज रिकॉग्निशन हाईलाइट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। भाई यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि बहुत अच्छी एजुकेशन लेवल्स है, बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं RCL के अंदर एंड दे हैव इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स दैट आर यूज्ड इन द RCL. I believe studying under such experienced and inspiring faculty members will help me develop global business knowledge, creative problem solving skills and leadership abilities. तो जो चीज़ें BBA के अंदर आपने पढ़ी थी, ठीक है ना कहीं वो सारी चीज़ें आपने रिलेट कर दी हैं। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ थोड़ा सा, BBA के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था। सो BBA के अंदर आपने ये वाले स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ से इनसे आपने एक रिलेशन बना दिया। किसके साथ बना दिया, आपने रिलेशन बना दिया कि भाई ये वाली चीज़ें मेरे को मास्टर्स में मिल जाएंगी और हमारे पास जिस बंदे की राफेल डॉस सेंटोस है उनकी अवेलेबिलिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सब्जेक्ट्स ही टीचेस आर मार्केटिंग, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको थोड़ा सा बैकएंड से रिसर्च करके निकालना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं तो ये चीज़ हम आपके लिए करके देंगे। आपको हम ऐसे आंसर्स भी फ्रेम करके देंगे जो बिल्कुल यूनिक होंगे एंड ये आपकी प्रोफाइल के साथ ही मैच करके बनाए जाते हैं। आर डायरेक्टली रिलेटेड टू माई इंटरेस्ट्स एंड फ्यूचर गोल्स। दिस आर्टिकल रीइंफोर्स्ड माई डिसीजन एट रीजेंट कॉलेज। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट होगी। भाई पहले तो मैंने मन बनाया था कि रीजेंट कॉलेज के अंदर मैं जाऊँगा, बट इस चीज़ को देख के मेरे दिमाग और स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब अब मेरा इरादा पक्का हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। आप ये बता सकते हैं। साथ में फैमिली बिजनेस का तो लगा ही दो, इट इज़ गुड। तो इस तरह के आंसर्स आप फ्रेम कर सकते हैं डेफिनेटली। अब एक चीज़ और, ये जो आंसर्स हैं आपने इसको मेमोराइज नहीं करना, ठीक है जी।
मेमोराइज नहीं करना, क्योंकि वो एल्गोरिदम से 1 मिनट में आपको पकड़ लेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लेना। जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी में गए, थिएटर में गए, पूरी स्टोरी देखी, सुनी, समझी, आ गए घर पे, और आपसे कोई पूछे कि भाई मूवी में क्या था, तो आप शॉर्ट फॉर्म में, समरी में क्विकली बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आपने इस आंसर को अपने वर्ड्स में बोलना है, और इसी चीज़ की भी तैयारी करवाई जाती है जब आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं कि आपका वर्ड्स वोकैबुलरी सेट क्या है, उन वर्ड्स में आप इस चीज़ को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कराओगे बिना भूले, बिना कोई चीज़ मिस किए, कहाँ पे क्या बोलना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, कितने टाइम में क्या बोलना है, कौन से सेंटेंस होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना सेंटेंस का चाहिए, ये सारी डिटेल आपको तैयारी में सिखाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको भी अपनी ट्रेनिंग लेनी है तो नंबर है 9463628940। आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करें और अपना स्लॉट बुक करवाएं। थैंक यू एवरीवन।